अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है यूनिट 3 के हवाले से जो है पढ़ रहे हैं। आज जो है हमें असगर गोंडवी के बारे में जो है इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इनकी अदबी खदमात का भी जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे असगर गोंडवी के बारे में। इनका नाम, तो इनका जो असल नाम था वो था असगर हुसैन। असगर गोंडवी का असल नाम था असगर हुसैन और इनका तखल्लुस क्या था, तो असगर जो है इनका तखल्लुस था। और असगर जो है गोरखपुर में पैदा हुए हैं 1884 ईस्वी में। असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए हैं और इनका जो इंतकाल हुआ है, असगर का इंतकाल 1936 में इलाहाबाद में हुआ है। गोरखपुर में पैदा हुए हैं और इलाहाबाद में जो है 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। तो अगर हम आगे बात करेंगे असगर के वालिद का नाम क्या था, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंशी तफजुल हुसैन जो है असगर के वालिद का नाम था। यानी कि असगर हुसैन जो थे उनके वालिद का क्या नाम था, मुंशी तफजुल हुसैन इनके वालिद का नाम था। और असगर जो है उम्र के आखिरी 10 साल छोड़कर तमाम ज़िंदगी गोंडा में रहे। असगर जो है उम्र के आखिरी 10 साल छोड़कर जो है तमाम ज़िंदगी गोंडा में रहे हैं और इस नस्बत से गोंडवी कहलाए। इन्होंने क्या काम किया था, जो असगर वो गोंडवी थे, जो इनकी उम्र के जो 10 साल थे उसे छोड़कर जो है जो बाकी इनकी तमाम ज़िंदगी थी वो जो है इन्होंने गोंडा में ही गुजारी थी और इसी बनस्बत जो है ये गोंडवी कहलाए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, असगर ने 3 शादियाँ की। असगर ने कितनी शादियाँ की थी, तो असगर ने जो है 3 शादियाँ की थी। पहली शादी जो है वालिदैन ने अवाइल उम्र जो है उम्र ही में कर दी थी। यानी कि पहली ही जो है कि जो इनकी पहली शादी थी वो इनके वालिदैन जो है इन्होंने इनकी शादी कर दी थी। और जो इनकी दूसरी शादी थी असगर ने छटन से की, जो नसीम की बड़ी बहन और जिगर की क्या थी, साली थी। जैसे कि आपको पता है जिगर और असगर के आपस में क्या रिश्ता था, जिगर और असगर का आपस में जो है साड़ू बाई का रिश्ता है। तो जिगर ने जो है बड़ी बहन से जो है छोटी बहन से शादी की थी और असगर ने बड़ी बहन से शादी की थी। दूसरी शादी जो है यही यहाँ पर लिखा हुआ है, असगर ने छटन से की थी जो कि बड़ी बहन थी और छोटी बहन का क्या नाम था, नसीम था। ठीक है, ये नसीम की छटन बड़ी बहन थी। दूसरी शादी असगर ने छटन से की थी, जो नसीम की क्या थी, बड़ी बहन और जिगर की साली थी। ठीक है, ये जिगर की साली थी कौन, जिगर की साली थी छटन और असगर की साली थी नसीम। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे तीसरी शादी के बारे में, अगर हम तीसरी शादी के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो तीसरी शादी असगर ने नसीम मुतलका जिगर से की थी। तीसरी शादी जो है असगर ने नसीम मुतलका जिगर से की थी। तीसरी शादी जो है असगर ने नसीम मुतलका जिगर से क्या की थी, शादी की थी तीसरी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे असगर की 7 लड़कियां थी। असगर की कितनी लड़कियां थी, तो 7 जो है इनकी क्या थी, लड़कियां थी जो पहली बीवी से हुई थी। इनकी जो पहली शादी हुई थी असगर की, जिनसे क्या हुई थी, 7 लड़कियां जो है उस बीवी से हुई थी। और असगर ने 1906 या 7 में बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। असगर ने शायरी जो है बाकायदा तौर पर कब शुरू करी थी, तो 1906 या 7 ईस्वी में जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर शायरी का जो है आगाज़ किया था, शुरुआत की थी असगर गोंडवी ने। और असगर ने इब्तिदा मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी से मशवरा सखन किया, फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इसलाह सखन ली। असगर ने जो है इब्तिदा में यानी कि शुरुआत में मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी से क्या की थी, मशवरा लिया था, मशवरा सखन किया और फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इसलाह सखन ली। और असगर की तबीयत जो है तसव्वुफ की तरफ माइल थी, असगर की तबीयत तसव्वुफ की तरफ माइल थी। असगर शाह अब्दुल गनी मंगलोरी से बैत थे। और आगे अगर हम देखेंगे, असगर उर्दू मरकज़ लाहौर से 1936 ईस्वी में मुलाजमत की गर्ज से वाबस्ता हुए थे। असगर जो है उर्दू मरकज़ लाहौर से जो है मुलाजमत की गर्ज से वाबस्ता हुए थे 1936 ईस्वी में। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, असगर हिंदुस्तानी प्रेस जो इलाहाबाद में था, हिंदुस्तानी प्रेस जो है कहाँ पर था, तो इलाहाबाद में था। असगर हिंदुस्तानी प्रेस से निकलने वाले रिसाला, वहाँ से कौन सा रिसाला निकलता था, हिंदुस्तानी रिसाला निकलता था, उसी के असगर एडिटर थे। उस रिसाले की यानी कि हिंदुस्तानी जो रिसाला था उसी के क्या थे, एडिटर थे असगर गोंडवी। और इसके बाद आखिरी उम्र तक इलाहाबाद में ही रहे। असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें फ़ारसी शायर हाफिज़ की याद दिलाता है। असगर के कलाम का निशातिया रंग जो है हमें फ़ारसी शायर हाफिज़ की क्या दिलाता है, याद
दिलाता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे असगर के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। असगर का जो कलाम था उसमें कौन सा रंग पाया जाता है, तो तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। और असगर जो है जदीद गज़ल में नरम लहजे के शायर है। असगर क्या थे जदीद गज़ल में, तो नरम लहजे के, नरम तबीयत के शायर हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे असगर के कारनामे। असगर के कारनामे हम सबसे पहले देखेंगे असगर के कलाम के 2 मजमूए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे उनके बारे में। इनके जो 2 मजमूए हैं असगर के, जिनमें अशार की मजमूई तादाद 1062 है। अगर उन अशार में वो 2 शायर अल्लामा इकबाल के शामिल कर दिए जाएँ जो उन्होंने असगर को जो है तफ़वीज़ कर दिए थे, तो कुल अशार 1064 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इन 2 मजमू को हम देखेंगे जो असगर के कलाम में शामिल है। पहला जो है असगर का पहला मजमूआ कलाम, जिसका क्या नाम है, निशाते रूह, जो कि हमारे निसाब में भी शामिल है। निशाते रूह के नाम से पहली बार जो है असगर का जो पहला मजमूआ कलाम है जिसका नाम है निशाते रूह के नाम से पहली बार मिर्ज़ा एहसान अहमद ने 1925 ईस्वी में मुरतब करके मतबा मारफ आज़मगढ़ से शाया किया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो असगर का पहला मजमूआ कलाम है जिसका नाम था निशाते रूह, और जो है ये पहली बार किसने मुरतब किया था, तो ये पहली बार मिर्ज़ा एहसान अहमद ने 1925 में जो है मुरतब करा था। और मुरतब करके मतबा जो है मारूफ आज़मगढ़ से क्या किया गया था, शाया किया गया था। ये निशाते रूह जो है, निशाते रूह में असगर का 1917 से लेकर 1924 तक का कलाम है। यानी कि ये निशाते रूह जो है इसमें असगर का कलाम है 1917 से लेकर 1924 तक का कलाम जो है निशाते रूह में है। और निशाते रूह में शायरी जो है अशार की तादाद जो है 559 है। अशार की तादाद कितनी है, तो 559 है निशाते रूह में अशार की तादाद। और इसके बाद हम देखेंगे असगर का जो दूसरा मजमूए कलाम है। पहला हमने देखा निशाते रूह, और दूसरा जो इनका मजमूए कलाम है जिसका नाम है सुरूद ज़िंदगी। सुरूद ज़िंदगी, ये दोनों जो है क्या है, बहुत ही अहम है, जो इन्होंने 1934 में शाया हुआ। ये दूसरा वाला जो मजमुआ है जब कब शाया हुआ, पहला वाला जो निशाते रूह है, पहला जो इनका कलाम था मजमुए कलाम 1925 में शाया हुआ था। उसके 9 साल बाद जो है 1934 में ये दूसरा मजमुआ भी सुरूद ज़िंदगी शाया हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सुरूद ज़िंदगी में, सुरूद ज़िंदगी में असगर का 1925 से लेकर 1934 जो है 34 तक का कलाम शामिल है। यानी कि अगर हम देखेंगे सुरूद ज़िंदगी जो दूसरा इनका क्या था, मजमूई कलाम था, उसमें जो है असगर का 1925 से लेकर 1934 तक का कलाम शामिल है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे सुरूद ज़िंदगी में कुल अशार की तादाद 503 है। तो ऊपर हमने क्या देखा, जो निशाते जो है रूह है, जो पहला इनका मजमूए कलाम है, उसमें जो है अशार की तादाद कितनी है, और उसमें अगर हम देखेंगे अशार की तादाद जो है 559, 559 जो है इसमें तादाद है अशार की 559। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जैसे कि हमने अभी देखा सुरूदी ज़िंदगी में जो अशार की तादाद 503 है। तो उसके बाद हम देखेंगे उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़, जैसे कि यादगार नसीम है। यादगार नसीम के बाद हम देखेंगे दीवाने मजहर जाने जाना। इसको मुरतब किसने किया था, तो असगर गोंडवी ने इसको मुरतब किया था, दीवाने मजहर जाने जाना। उसके बाद तनकीदी मज़ामीन है असगर गोंडवी के, जैसे कि मुकदमा रूह रवां है, रुबायाते जो है रवां है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे मुकदमा पयाम ज़िंदगी है, उसके अलावा मुकदमा यादगार नसीम है। और इसके बाद जो है उर्दू की नशोनुमा, इसके अलावा भी जो है इनकी बाकी जो है तनकीदी मज़ामीन है, ये कुछ जो है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मुकदमा रूह रवां है, रुबायत रवां है, मुकदमा पयाम ज़िंदगी है, मुकदमा यादगार नसीम है, उर्दू की नशोनुमा है। सारी क्या है, शायद जो है इनकी क्या है तनकीदी मज़ामीन है। तो ये थी असगर गोंडवी की हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खदमात। इनके जो 2 मजमूए कलाम है जो कि मैंने अभी बोला, निशाते रूह और सुरूद ज़िंदगी, दोनों जो है क्या है बहुत ही अहम है। निशाते रूह को 1925 में शाया किया गया था, और अगर हम बात करेंगे सुरूद ज़िंदगी को कब शाया किया गया था, तो 1934 ईस्वी में।